प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम। फरवरी में इस दिन होगी बारिश, यानी आगे का मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश होने की आशंका जताई है। हरियाणा में आगामी दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन फरवरी की शुरुआत में बारिश की संभावना जताई गई है। 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान था। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी को दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1 फरवरी को पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और चंडीगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में मध्यम और हल्की बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तरी और पूर्वी हरियाणा के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा, जबकि मध्य और पश्चिमी हरियाणा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एमसीजी की सख्ती। पर्यावरण प्रदूषित करने पर 317 चालान, 4 लाख का जुर्माना वसूला। शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अनुशासन को लेकर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच कुल 317 चालान किए गए। इस दौरान विभिन्न उल्लंघनों के मामले में 4 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। निगमायुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार ये अभियान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, कचरा जलाने, अवैध निर्माण गतिविधियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। अभियान के दौरान सबसे अधिक चालान पॉलीथीन के उपयोग को लेकर किए गए, जो प्लास्टिक प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। इसके अलावा कचरा जलाने और निर्माण सामग्री को ढके बिना ढोने जैसे मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। हरियाणा के इन ढाबों पर होगा ये बड़ा बदलाव। इन नियमों की अनदेखी पर सख्ती है। जानिए क्या सरकार का प्लान। हरियाणा की पहचान बन चुके मुरथल के ढाबों पर अब स्वाद के साथ साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी परोसी जाएगी। जीटी रोड पर स्थित ढाबों में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा, चाहे वो एसटीपी, सीटीपी की स्थापना हो या वैधानिक अनुमतियों की पूर्ति। मंत्री राव नरबीर सिंह ने यह बात बुधवार को यहां गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान के नेतृत्व में आए मुरथल के ढाबा संचालकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में कही। बैठक के दौरान मंत्री ने 2 टूक कहा कि पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल और गंदे पानी का सीधा बहाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्यादा आय दिखाकर बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को योजनाओं से वंचित कर रही है बीजेपी सरकार। दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार झूठी आय को ढाल बनाकर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों में आमजन का कोई फायदा नहीं है, केवल धोखा ही है। वे बुधवार को पानीपत में जेजेपी द्वारा आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो बुजुर्गों की कट रही बुढ़ापा पेंशन, गरीबों के काटे गए बीपीएल कार्ड और महिलाओं के साथ लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर किए गए धोखे के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा सरकार से लड़ाई करें। जल्द अमीर बनने के लिए नाबालिगों ने साथी संग डिलीवरी बॉय को लूटा। जल्द अमीर बनने के लिए 3 नाबालिगों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ऐसा कारनामा कर दिया कि वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। नाबालिगों ने सामान ऑर्डर कर डिलीवरी बॉय को बुलाया और डिलीवरी बॉय से मारपीट कर उससे बाइक लूट ली। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने डिलीवरी बॉय की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू करते हुए 3 नाबालिगों सहित एक अन्य को काबू कर लिया। आरोपी की पहचान मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले अब्दुल अमीन के रूप में हुई है। आरोपी को सेक्टर 84 से काबू किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने नाबालिगों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। वो योजना के अनुसार इस बाइक को बेचकर रुपए कमाना चाहते थे। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। यूएई में हेल्पर और राजमिस्त्री के लिए इस दिन तक करें आवेदन।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN की ओर से UAE संयुक्त अरब अमीरात में हेल्पर और राजमिस्त्री के पदों के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इन पदों के लिए अब 3 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। UAE में प्रशिक्षित हेल्पर के 60 पदों और राजमिस्त्री के 40 पदों के लिए तय की गई थी। आवेदन की तिथि पहले 31 जनवरी। विदेश में नौकरी के लिए अन्य पदों की बात करें तो इजराइल में टाइलिंग के कार्य के 1000 पदों के लिए आवेदन आगामी आदेशों तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल में ड्राईवॉल वर्कर के 300 पदों, नर्सिंग स्टाफ के 5000 पदों, राजमिस्त्री के 300 और प्लास्टरिंग के कार्य के 1000 पदों के लिए भी आवेदन आगामी निर्देशों और आदेशों तक कर सकते हैं। आवेदन कम आने के कारण कई पदों के लिए तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस का बड़ा दावा, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 16% की कमी। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि वर्ष 2025 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पिछले साल के मुकाबले 16.26% की कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रही है। CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर दुष्कर्म के मामलों में 25, दुष्कर्म के प्रयास के मामलों में 33%, छेड़छाड़ में 16, पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 10%, अपहरण व किडनैपिंग में 17, दहेज हत्या में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में वर्कआउट दर लगभग 98% रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।